हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं तो वो उसका नाम है एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, ये टॉपिक आपका कंप्यूटर 2210 P2 के अंदर है और इंक्लूड है और एक्सटेंसिवली हर साल टेस्ट होता है। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थ्योरी में भी आते हैं और इन एडिशन आपकी जो प्रोग्रामिंग है सूडो कोड में उसके साथ भी टेस्ट होते हैं। तो एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि स्टार्ट होता है और लिंक्ड होता है प्रोग्रामिंग के साथ। तो एग्जामिनर इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज करता है आपको जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सारी चीज़ें नहीं पता होती, फिर आप प्रोग्रामिंग में लैग करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम कंप्यूटर इस कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम ये है कि एक इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इन छोटे इसमें कहूँ तो आप इनपुट में कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हो। ठीक है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस कर रहा होता है। और आउटपुट में क्या, आउटपुट में मेरे को ये जैसे वन नोट की स्क्रीन है वो मेरे सामने दिख रही है, तो ये आउटपुट है उस चीज़ का। अब कंप्यूटर सिस्टम किस चीज़ पे बना हुआ होता है? बेसिकली फंडामेंटल ब्लॉक क्या है, इनपुट क्या जा रहा है, डेटा। डेटा क्या है, डेटा भाई, डेटा बहुत सारी जगहों से आ रहा होगा आपका डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई कॉपी खोलूँ उसके अंदर बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो डेटा का मकसद ये है कि डेटा कैन बी एनीथिंग, लेकिन डेटा इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर हम बोलें तो वो 0 1 के फॉर्मेट में ही होता है। क्योंकि कंप्यूटर कैसे क्यों समझता है, कंप्यूटर इंग्लिश के सिंटैक्स को तो नहीं समझता, या मैं जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ उस चीज़ को नहीं समझ रहा। और डेटा क्या है, इन टर्म्स ऑफ 0 1 की रिप्रेजेंटेशन है जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसकी बिहाफ पे हमें आउटपुट दिखाता है। अब कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे सिस्टम से बन के बनता है, मतलब एक बड़ा सा सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम। आप एक पीसी बना रहे हो, उसके अंदर एक जो सीपीयू है वो एक अलग सिस्टम है, उसका अलग काम है। एक हार्ड डिस्क है, उसका एक अलग काम है। तो हर चीज़ें मिल के एक बड़ा सा इकोसिस्टम बनाती हैं, उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर है, उसका नाम है कंप्यूटर थिंकिंग, या कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी इसको कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मकसद क्या होता है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मकसद ये है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, उस पे एनालाइज करना उसको कि वो किस तरह सॉल्व होगी, उसमें लॉजिक प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि कंप्यूटर की सोचना, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सोचना कि आप एक कंप्यूटर हो और आप इस प्रॉब्लम को अगर आपको दी जाए तो आप किस तरह सॉल्व करोगे। यानी कि भाई कंप्यूटर क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे जो टास्क होते हैं जो हम मैनुअली करेंगे उनको हमारे जो टास्क में मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं वन नोट की एप्लीकेशन है, अब मैं इसको अगर मैं ये प्रेजेंटेशन अपनी कॉपी में बनाऊंगा तो ऑलमोस्ट मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखूंगा तो मैं कंप्यूटर में भी, लेकिन उसकी फिर क्या होगा कि वो फॉर एग्जांपल कॉपी गुम हो गई तो फिर मुझे दोबारा से लिखना पड़ा। अब कंप्यूटर ने क्या किया कि भाई यहाँ पे मुझे सेव नाउ का बटन दे दिया कि मैं इसको सेव कर लूँ, बैकअप कर लूँ अपने क्लाउड में या किसी सर्वर में। तो इससे क्या होगा, मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। तो बहुत सारी एफिशिएंट चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसको डेटा को सिक्योर करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को पढ़ने के लिए, तो इन सब चीज़ों का मसला सिर्फ कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। ठीक है, अच्छा, अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग के फंडामेंटल ब्लॉक्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, एल्गोरिथम एंड लॉजिकल थिंकिंग। हम इन पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होती क्या। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि एक कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है ना। ठीक है, तो उस टास्क को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से पहले हम एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें से जो टास्क है, फॉर एग्जांपल मुझे एक बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर होंगी। सबसे पहले भाई कि मेरे पास एक डोमेन होना चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए। ठीक है, एक कोड लिखने की कोई सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर उस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें और होंगी, एक मेरा होम पेज होगा जहाँ पे मेरी वेबसाइट शो हो रही होगी। एक में बटन होगा कि उस बटन से फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से कोई इनपुट लेना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई मैं अगर फॉर एग्जांपल दराज की एप्लीकेशन से समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो रही होगी। ठीक है, उस प्रोडक्ट के अलग अलग नाम होंगे।
वो किस तरह सारी चीज़ें हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट जो हम निकालते हैं एप्लीकेशन बनाने से पहले, वो एब्स्ट्रैक्शन का काम होता है। जैसे कि आपको वर्ड से पता चलना है कोई चीज़ गेट करना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है गेम, गेम की एग्जांपल क्या है। अब एक प्लेयर को कंसिडर करते हैं गेम में। फॉर एग्जांपल मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ, तो उस गेम में एक करेक्टर होगा, उसके वो जब चल रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी इस कोऑर्डिनेट्स पे बिहाफ पे। वो एक गेम का है, एब्स्ट्रैक्शन है, उसकी अलग लॉजिक होगी। हेल्थ जो है आपकी, जो आपका बंदा है, पर्सन है, उसकी हेल्थ डैमेज हो रही है, उसको अगर बुलेट लग रही है तो उसको कितना डैमेज अफेक्ट होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं कितना स्कोर किया, कितने किल्स के, एक्स वाई जी एंड सो ऑन। सो ये एक पूरी लॉजिक है जो हम बिहाइंड द सीन सोचते हैं क्या करना है, क्या करना है। उसकी बिहाफ पे फिर हम डाटा को फर्दर ऑन मतलब कंप्यूटर को बताते हैं कि ये है, ये है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन बेसिकली एक कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, उसको सब टास्क में तोड़ना, मतलब उसको चंक्स में तोड़ देना, ताकि वो टास्क जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो इजीली मैनेजेबल हो जाए, और जो हम नॉर्मल ह्यूमन है वो हमें भी समझ आ जाए। ठीक है, इससे ये होगा कि एक तो हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना हमारे कोड, जो हमारे एप्लीकेशन बनाने की जो हमें रिक्वायर्ड टाइम होगा, तो वो एक तो वो कम हो जाएगा। ऊपर से हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी यूसेज वो एफिशिएंट होगी। तो हम जितना मैक्सिमाइज इसको तोड़ेंगे, उसको समझेंगे प्रॉब्लम को कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो हम उतना बेटर एप्लीकेशन या उतनी बेटर वेबसाइट बना लेंगे। ठीक है, जनरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में यही इस्तेमाल सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इधर मैंने जैसे लिखा है कि इनटू मॉड्यूल्स डिकम्पोज कर देते हैं मॉड्यूल्स में और फंक्शंस में। ठीक है, तो इससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिखा, इसके अंदर मैंने कोई लॉजिक लिखी होगी कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, और ये रिटर्न कर दो। फिर एक मैंने ये फंक्शन लिखा, इसमें एक अलग लॉजिक लिखी मैंने। ठीक है, अब इस लॉजिक को मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग लिख के एक बड़े डब्बे में डाल दिया, जिसका नाम क्या है, सर्च रोटेटेड एंड सॉर्टेड एरे। इसको अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है ये क्या लिखा है, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये है क्या। अब मैंने इसको यूज़ किया, इसको यूज़, इन दोनों को अब मेरे को इस्तेमाल करना था, इन चीज़ों को मैंने ऊपर सेपरेटली यहाँ पे लिखा है इसकी लॉजिक, फिर इन दोनों को यूज़ कर लिया। तो देखें इस डब्बे में, इसको डब्बा समझे, मतलब एक फंक्शन है, इसको मैं डब्बा कह रहा हूँ, तो इस डब्बे में मेरा कितना सा कोड हो गया, 3 से 4 लाइन का कोड हो गया ना। तो इससे क्या हुआ, मेरा कोड ना मैनेजेबल हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से होती हैं हमारी डिकम्पोजिशन प्रॉब्लम्स की, तो हम तोड़ते हैं उनको चंक्स में, और फिर उसको, मैंने जैसे बताया था आपको, कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारा सिस्टम मिलके एक सिस्टम बनाता है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब ही है कि बड़े सिस्टम को बहुत सारे छोटे सिस्टम में तोड़ देना। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम्स की। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं भाई? एल्गोरिथम्स वो स्टेप ऑफ टास्क हैं या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं भाई? ये हमें प्रोवाइड करती हैं सिस्टमेटिक वे। ये हम जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटकम है उसका एक क्लियर ओवरव्यू हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करती हैं। ये एल्गोरिथम है, ये इसका ये चीज़ है। एल्गोरिथम को आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि भाई आपको कोई खाना बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैगी बना रहे हैं, तो मैगी बनाने के लिए कोई ना कोई रिसाइप होगी ना, मसाला डालोगे, उसको पानी में डालोगे, उसको बॉईल करोगे, तो जाके मैगी बनती है। तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताए, ये सारे स्टेप एल्गोरिथम है कि भाई ये मैगी बनाने का तरीका ये है, इसी तरह से मैगी बनेगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स हैं हमारे, बस इतना का फ़र्क है। अब ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है क्या नहीं है, ये हम आगे फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में जाएंगे। अभी ये बता दूं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम का मतलब कोई भी डाटा जो है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर देखा होगा कभी कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करिए, अगर आप तो उसको सॉर्ट करते हैं डाटा को, तो फॉर ए बी सी से ए से लेके जेड तक आ जाता है, या अगर डिसेंडिंग में सॉर्ट करते हैं तो जेड से लेके ए तक चला जाता है डाटा। इस तरह सॉर्टिंग होती है। अब एल्गोरिथम और लॉजिकल थिंकिंग ना आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। वो कैसे हैं? लॉजिकल थिंकिंग जो होती है ना, हमारे एल्गोरिथम में लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए
हम वो उसके लिए होती हैं, ताकि हम उस एल्गोरिथम को देखते हुए उस पे एक सर्टेन डिसीजन ले सकें, एक रूल सेट कर सकें कि ये स्टेप है तो इसमें ये लॉजिक होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की में से ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई ना कोई फार्मूला होगा ना, उस फार्मूले के कोई ना कोई स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स क्या हैं, वो मेरे स्टेप्स एल्गोरिथम है। ठीक है, लेकिन उस लॉ जो मैं उस स्टेप्स करूँगा उनके बिहाइंड द सीन जो भी लॉजिक कर रही हो चल रही होगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आइडेंटिटी के लिहाज से अपना खोल मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो वो उसका क्या है, वो एक लॉजिक है ना कि वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से वो खुले मतलब चलेगा। तो ये लॉजिक प्रोवाइड करते हैं हमें एल्गोरिथम में, ताकि हम जो भी काम करें वो लॉजिकल हो। तो ये हमारे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ये चार फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, और ये हमें हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम एल्गोरिथम्स को किस किस टाइप से ले सकते हैं, मतलब कि हम अपनी कंप्यूटर को समझाने के लिए एल्गोरिथम बनाने के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, जो कि मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर इंग्लिश ही क्यों भाई, स्ट्रक्चर कोई भी नेटिव लैंग्वेज आप उर्दू में लिख लें, बस बस मतलब उसका यही है कि एक शोकेस कर देता है, एक लॉजिकल स्टेप्स को एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का मतलब यही है कि एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका नाम एल्गोरिथम दे दो। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब डायग्रामेटिकली किस तरह सॉल्व होती हैं वो तो मैं आगे फर्दर ऑन जब पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। बस इतना बता दूं कि हम एक सर्टेन सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स में से मैंने एरो निकाल दिया, उस एरो को एक और बॉक्स से लिंक कर दिया। तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ तो एग्जाम्पल ये अब मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा एक इनपुट का बॉक्स हो गया, इसको मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, ये मेरा एक डिसीजन बॉक्स है, मैंने इस डिसीजन बॉक्स में डाल दिया, इससे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो इस वाले कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा फ्लो चार्ट। अच्छा, तो सूडो कोड क्या है, सूडो कोड एक मेथड है जो कि आपके एल्गोरिथम्स को एक लिखने के लिए, मतलब एक मीनिंगफुल तरीके से लिखने के लिए, जो कि हम बेसिकली जनरली जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हो, मतलब की मदद से हम कोड लिख रहे होते हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो एक जनरली हम इंग्लिश में लिखने के लिए उस चीज़ को सूडो कोड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सूडो कोड कोई सिंटैक्स नहीं है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मतलब सिंटैक्स से मुराद ये है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, उन चीज़ों का सिंटैक्स नहीं है। बेसिकली इंग्लिश में एक प्रोग्राम हम लिखते हैं जो कि फॉलो हम करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह से लिखने की जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। तो उससे क्या होता है, एक तो हम जब कोड लिखने जाते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी टाइम बढ़ जाता है, और जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसकी सफिशिएंट डिटेल हमें पता होती है कि हाँ यार ये मैंने काम किया था टू कोड में, अच्छा इस तरह ये चीज़ें सॉल्व होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एवरेज निकालना है नंबर्स का 1 से लेके 10 तक। अब स्ट्रक्चर लैंग्वेज में मैंने किस तरह लिखा है भाई, कि ये लिखा है कि मैं पहले पूछूंगा कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, इसको लूप करूंगा। लूप का मतलब क्या है कि भाई रिपीटिशन ऑफ टास्क, मतलब एक सर्टेन टाइम था, फॉर एग्जाम्पल 9:30 से लेके 9:40 तक मैं एक लूप चला दूँ तो वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, और जब तक वो ऐसे वैल्यूज मांगता रहेगा जब तक 9:40 ना होता, तो वो एक सर्टेन टाइम तक चलता है, इसकी एक कंडीशन होती है, उसके बाद से वो टर्मिनेट हो जाता है। और नहीं भाई कोई एक प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ, उसकी मैंने एक टाइम लिमिट सेट कर दी है कि भाई ये 10 मिनट तक ही चलेगा, तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसके बाद से बंद हो जाएगा। तो उसका लूप का मतलब यही है। फिर उस लूप के दौरान मैं बहुत सारी वैल्यूज डाल दूंगा, उस वैल्यूज को क्या करूंगा भाई, ऐड द वैल्यूज इन पूरा टोटल इन अ लूप, मतलब उस लूप के अंदर टोटल निकालूंगा उस वैल्यूज की, फिर आखिरी में क्या करूंगा उसको कैलकुलेट करके। अब सूडो कोड की फॉर्म में देख लेते हैं भाई। सूडो कोड में देखें, अभी इसको इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बेसिकली आप बस मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये एक टोटल मैंने नाम का ना एक कोई समझे डब्बा ले लिया मेमोरी के अंदर, उस डब्बे के अंदर मैंने ज़ीरो डाल दिए। फिर एक प्रिंट है ना, प्रिंट मैंने अभी फंक्शन आपको बताया था, फंक्शन क्या होता है, एक और डब्बा होता है। मुझे प्रिंट का बेसिकली इसके प्रिंट के अंदर मैंने ये वैल्यू डाली होगी और वो मुझे आउटपुट में क्या कर रहा होगा, स्क्रीन में दिखा रहा होगा।
और इनपुट का क्या है, इनपुट में से नंबर मांग रहा होगा भाई, इनपुट से हम पढ़ने से समझ आ रहा है। फॉर क्या है, फॉर काउंटर 1 to नंबर, मतलब जो नंबर मैं डालूंगा वहां तक ये काउंटर काउंटर लूप चलेगा। ये काउंटर का एक लूप है, लूप स्ट्रक्चर है जो कि उस नंबर तक चलेगा जो मैंने डाला होगा। उसमें मैं प्रिंट करूंगा वो जो वैल्यू जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आउटपुट के लिए। फिर मैं इनपुट अंदर भी लूंगा कि भाई मेरी वैल्यू क्या है जिसको मुझे टोटल करना है। टोटल के अंदर फिर मैं उस टोटल को ऐड कर दूंगा, टोटल के बॉक्स के अंदर मैं जाऊंगा, जो वैल्यू ली होगी, जो टोटल में वैल्यू पहले पड़ी होगी उसके साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है। फिर आखिरी में जब टोटल का जब मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, इस नंबर तक मैंने वैल्यू ले ली होगी, जब तक मेरा प्रोग्राम इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा तो क्या होगा, एवरेज, एक एवरेज बॉक्स मैंने दोबारा मेमोरी में बनाया, उस एवरेज के अंदर क्या किया, टोटल को नंबर से डिवाइड कर दिया, जो कि हम एवरेज से के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर हैं, दो नंबर का एवरेज क्या होगा, 1+2 का, 1+2 3, 3/2, तो 2 जो भी आंसर आएगा इसका, तो वो एवरेज होगा। फिर मैं दोबारा क्या करूँगा, जो भी एवरेज आया होगा उसको प्रिंट करवा दूंगा। तो इस तरह से सूडो कोड की एक एग्जाम्पल है कि हम सूडो कोड किस तरह लिखते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मज़ीद इसमें और चीज़ें भी हैं जो हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।